और बढ़ते हैं आगे, राजधानी भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मोदी कैबिनेट के विस्तार से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस ने चुटकी ली है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मोदी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चुटकी ली है और एमपी कांग्रेस ने बिना नाम लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा है। और संवाददाता अतुल हमारे साथ लाइव बन गए हैं। अतुल, चूंकि आज काफी समय बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, चूंकि कोरोना काल में वो पॉसिबल नहीं हो पाए, लेकिन आखिरकार अब जो है मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। लेकिन कांग्रेस तंज कसने से पीछे नहीं हटती है, आज भी फिर एक ट्वीट कर दिया। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कांग्रेस और ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दोनों के बीच में हमने देखा है कि एक सोशल मीडिया पे वॉर छिड़ी हुई है। और ये वॉर तब से ही छिड़ी हुई है जब से मध्य प्रदेश के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया लगभग 22 विधायकों के साथ बीजेपी के खेमे में चले गए थे। उसके बाद से हमने देखा है कि कांग्रेस का जो टारगेट रहता है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर हमेशा से हमें देखने को मिला है। हालांकि देखिए, आज लंबे अरसे के बाद कैबिनेट का विस्तार हो रहा है मोदी मंत्रिमंडल के अंदर। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सिंधिया का नाम भी लगभग तय होगा। ऐसे में जो है ट्वीट किया गया, ट्वीट में जिस तरीके से कहा गया है कि महलों के गद्दार जो है आज शामिल होंगे मंत्रिमंडल में, तो यानी ये सीधे तौर पे एक बड़ा जो है चुटकी भी ली गई है और साथ में एक बड़ा जो है हमला भी बोला गया है। हालांकि देखिए, इसमें सीधे तौर पे ये जरूर देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से सिंधिया की इस समय कार्यशैली चल रही है और लगभग तमाम कोशिशें जो है सिंधिया इस समय संघ में रंगने की कर रहे हैं। और ऐसे में जब कांग्रेस की तरफ से उनके ऊपर हमला किया जाता है या ट्वीट के जरिए उनके ऊपर तंज कसा जाता है, तो सिंधिया भी सीधे तौर पर सामने आते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक आक्रामक शैली होना चाहिए, वो आक्रामक शैली कांग्रेस को लेकर अभी भी हमने देखा है कि बहुत कम जगह पे हमें देखने को मिलती है। बहरहाल आज बड़ा दिन है सिंधिया के लिए, क्योंकि जिस तरीके से लगभग नाम तय माना जा रहा है और लंबे अरसे का इंतजार भी किया गया था। सिंधिया ने लगभग 1 साल से ज्यादा का इंतजार किया है और आज कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे हैं कि शाम को 6 बजे तक मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा। बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों का अपडेट लेते रहेंगे। तो अभी इस वक्त रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार में छत्तीसगढ़ को भी जगह मिल सकती है। अरुण साव, विजय बघेल और सरोज पांडे के नामों पर चर्चा तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने बिलासपुर सांसद अरुण साव, दुर्ग सांसद विजय बघेल का नाम भेजा है और साथ ही साथ आपको बता दें कि सुखबुगाहट के बीच राज्यसभा सांसद सरोज पांडे भी दिल्ली पहुंची है। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर कई दिग्गजों के नाम मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर सामने आ रहे हैं। सरोज पांडे का नाम अब तेज चर्चाओं में है, अरुण साव का नाम चर्चाओं में है, विजय बघेल भी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी हमारे साथ लाइव जुड़ गए, साथ ही साथ अतुल भी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले मैं धीरेन्द्र का रुख करूंगी। धीरेन्द्र, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो कौन से ऐसे वो बड़े चेहरे हैं जिन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है? देखिए, प्रमुख तौर पे तो यही 3 नाम सामने आ रहे हैं। अरुण साव जो है और उसके अलावा सरोज पांडे, और ये 2 प्रमुख नाम हैं। तीसरा नाम भी है, लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात ये मैं आपको बताऊं कि तीसरा नाम जो है विजय बघेल का, वो ज्यादा सुर्खियों में इसलिए रहेगा क्योंकि विजय बघेल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के परिवार से आते हैं। अगर उन्हें मौका मिलता है तो बीजेपी की ओर से एक ऐसा चेहरा खड़ा हो जाएगा जो बघेल परिवार में दूसरी शक्ति रखेगा और छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक अहम जगह स्थापित कर लेगा। इसलिए विजय बघेल का नाम चर्चा में चल रहा है। अरुण साव लगातार सक्रिय रहे हैं केंद्र की राजनीति में। हाल ही में बिलासपुर में जो एयरपोर्ट की सौगात मिली थी, उसको लेकर वो लगातार दिल्ली में बने रहे और बार बार बात बताई गई हरदीप पुरी की ओर से, केंद्रीय विमान मंत्री की ओर से, कि उनके ही प्रयासों से छत्तीसगढ़ को ये सौगात मिली थी। सरोज पांडे का नाम इसलिए आगे आ रहा है क्योंकि सरोज पांडे एक बहुत बड़ा चेहरा है छत्तीसगढ़ में। एक समय मुख्यमंत्री पद की दावेदार भी रही थी। भाजपा में महिला जो प्रकोष्ठ है उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही हैं। तो ये 3 नाम चर्चा में चल रहे हैं। बताया ये जा रहा है अंदरूनी सूत्रों से कि अरुण साव का नाम और विजय बघेल का नाम संगठन की ओर से आगे बढ़ाया गया है, लेकिन सरोज पांडे की मौजूदगी को कम नहीं आंका जा सकता, इसलिए वो दिल्ली तक पहुंच गई हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि उनकी मुलाकात शीर्ष नेताओं से हुई है और उन्होंने अपनी बात भी रखी है।
तो ये महत्वपूर्ण खबर ये है कि इन 3 नेताओं का नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर हम दूसरे नेताओं की भी बात करें जिनका नाम अभी सुर्खियों में नहीं है, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह खुद एक दावेदार रहे हैं, इसके अलावा डॉक्टर रमन सिंह के अलावा रामविचार नेताम जो राज्यसभा सांसद हैं वो भी इसके दावेदार रहे हैं। लेकिन माना यह जा रहा है क्योंकि रेणुका सिंह पहले से ही मोदी कैबिनेट में जगह पा चुकी हैं, महिला नेत्री हैं, अब लिहाजा एक ऐसे शख्सियत को आगे लाया जाएगा जो ओबीसी वर्ग से ताल्लुकात रखता हो। तो इंतजार करना होगा, लेकिन हाँ, चर्चाएं तो छिड़ी हुई हैं क्योंकि सरोज पांडे दिल्ली पहुंची हुई हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए धीरेन्द्र हमारे साथ। मैं अतुल का रुख करूंगी, भोपाल से हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। अतुल, लंबे समय बाद मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। अगर बात की जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया की, क्योंकि मध्य प्रदेश से एकमात्र वो चेहरा हो सकते हैं जिन्हें विभाग की जिम्मेदारी दी जाएगी, तो क्या आपके सूत्र बताते हैं किस तरह का विभाग जो है, कौन सा विभाग आपको लगता है कि मोदी मंत्रिमंडल में ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपा जाएगा? देखिए, बिल्कुल विभाग की अगर हम बात करें वर्षा, तो बड़ा ही कोई जो है पोर्टफोलियो उनके हाथ में दिया जाएगा। हालांकि देखिए, जो सूत्रों के पास से हमारे पास खबर आ रही, तो रेलवे को लेके जरूर उनके करीबी जो वरिष्ठ एक नेता हैं उनके पास से जानकारी है कि रेलवे विभाग उनको दिया जा सकता है। बहरहाल, लेकिन देखिए वर्षा, ये अगर हम देख रहे हैं आज का जो मोदी मंडल का विस्तार है, यही विस्तार जो है मध्य प्रदेश की आने वाले दिनों की दशा और दिशा दोनों तय करेगा। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर हमने देखा कि सिंधिया का बीजेपी में आने के बाद जिस तरीके से गतिविधियां मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ी है, लगातार हमने संघ के करीब जाते हुए उन्हें देखा है। 4 बार जो है मध्य प्रदेश दौरे पे आ चुके हैं। ऐसे में ये बात भी किसी से नहीं छुपी है वर्षा कि सिंधिया जो समर्थक मंत्री हैं या जो विधायक हैं उनकी, और जो पूर्व में मंत्री रहे हैं या जो बीजेपी के समर्थक रहे हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं एक दूरी बढ़ी हुई है। ऐसे में 2023 का विधानसभा चुनाव की क्या दशा रहेगी, किस तरीके का चुनाव लड़ा जाएगा, ये एक महत्वपूर्ण आज के दिन तय किया जाएगा। बहरहाल देखिए, मोदी मंत्रिमंडल का जो विस्तार है उसके पीछे दूसरी भी कई वजह इस समय हमने देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश के अंदर, और खासतौर पर दूसरे प्रदेश के अंदर भी अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कोविड का प्रकोप रहा है, और इस दौरान जिस तरीके से हमने देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार के ऊपर जनता का एक आक्रोश भी कोविड के इलाज में नाकाम साबित होने के बाद हमें देखने को मिला। तो ये भी एक बड़ा वजह है कि आज उन जगहों पर जहां पे विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, जिसके अंदर हमने देखा है कि गुजरात भी है और तमाम दूसरे बिहार भी प्रदेश में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो ऐसे तमाम जगहों से एक एक जो है मंत्री को जो है नेता को कैबिनेट के अंदर शामिल करने की बात की जा रही है, और ऐसे ही मध्य प्रदेश के अंदर भी यही स्थिति कांवेश बनी हुई है। हालांकि देखिए, सिंधिया का इस समय मंत्रिमंडल के अंदर पहुंचना मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा जो है दाव जरूर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अगर 2023 की विधानसभा चुनाव की बात करें तो सिंधिया का जो फैक्टर है वो ग्वालियर चंबल अंचल में काफी दबदबा रहा है, और हमने देखा भी है कि उपचुनाव के अंदर किस तरीके से जो एक विपरीत लहर चल रही थी, उस विपरीत लहर में भी अपने प्रत्याशियों को जीत के निकाल के लाए। तो ये बीजेपी के लिए बड़ा। आपसे आगे इस विषय पर चर्चा करेंगे। धीरेन्द्र का मैं रुख करूंगी। धीरेन्द्र, चूंकि छत्तीसगढ़ से 3 बड़े चेहरों की चर्चा बहुत तेज हो गई है, और ऐसे में अगर इन्हें मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो क्या लगता है छत्तीसगढ़ के लिए किस तरह से आप विकास देखते हैं अगर ये तीनों चेहरे मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं? तो देखिए, विकास की बात अगर की जाए तो अगर हम पिछले मंत्री का नाम लें, रेणुका सिंह का, जो जनजातीय विकास मंत्री हैं, तो बहुत ज्यादा उसका असर देखने को मिला नहीं है। छत्तीसगढ़ में पहले से ही बीजेपी के कई सांसद हैं, लेकिन इसके बाद अगर हम देखें कि अगर जिम्मेदारी मिलती है तो एक चर्चा ये भी है कि रेणुका सिंह का टर्म खत्म किया जाएगा और उसके बाद किसी दूसरे मंत्री को जगह दी जाएगी, यानी फेरबदल वाली स्थिति। विस्तार तो होगा, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ से किसी को जगह मिलती है तो यह संभावना भी बनती है कि विस्तार के अलावा फेरबदल की स्थिति होगी कि किसी को घटा के किसी को आगे बढ़ाया जाए। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 2.5 साल की सरकार छत्तीसगढ़ में हो चुकी है, और इन 2.5 सालों में केंद्र सरकार की ये कोशिश रहेगी कि किस प्रकार अधिक से अधिक यहाँ पर केंद्र के प्रभाव को बढ़ाया जा सके। लिहाजा जो भी काम होंगे वो केंद्रीय कैबिनेट की ओर से यहाँ पर किए जाएंगे। खास तौर पर बात की जाए तो यहाँ पर रामगमन पथ की रामायण सर्किट की बात चल रही है। छत्तीसगढ़ में भी पहले से ही रामगमन पथ पर काम चल रहा है, तो हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक विकास और यहाँ के सड़कों के विकास को देखते हुए कुछ ऐसा मंत्रालय दिया जाए जो छत्तीसगढ़ में उपस्थिति दर्ज कराए बीजेपी के एक बड़े नेता की।
चलिए अतुल का मैं रुख करूंगी। अतुल, अगर मध्य प्रदेश से बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया लगभग नाम तय माने जा रहे हैं, साथ ही साथ जबलपुर से सांसद जो है राकेश सिंह, उनका भी नाम आगे है। तो क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा निशाना साधती है, लेकिन अब अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का अहम योगदान है, क्योंकि अब उनको मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है। तो क्या लगता है आपको, किस तरह से मध्य प्रदेश में विकास आप देखते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में? देखिए, सिंधिया के नाम पे हम लगातार इसलिए लगभग तय बता भी रहे हैं वर्षा, क्योंकि जब मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा सियासी तूफान उठा था और जब सरकारों का जब बदली थी, उस समय केंद्र सरकार से सिंधिया का जो समझौता हुआ था वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेके हुआ था, जो हमारे सूत्र लगातार हमें बता भी रहे हैं। हालांकि देखिए, ये इनका लगभग नाम तय है। राकेश सिंह की अगर हम बात करें तो राकेश सिंह भी काफी वरिष्ठ नेता रहे हैं, लगभग लंबे अरसे से जबलपुर की सियासत में लोकसभा सांसद भी रहे, और ऐसे में उनका नाम भी तय माना जा रहा है। हालांकि देखिए, मैं लगातार वर्षा ये कह रहा हूं कि आज का दिन दिशा और दशा तय करेगा मध्य प्रदेश के लिए। तो ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय भी एक जरूर ऐसा नाम सामने निकल के जरूर आ रहा है, जिसमें जो दिल्ली में है। देखने वाली बात अब होगी, क्योंकि पूरे ही देश के इस पर नजर है, क्योंकि लंबे समय बाद जो है मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। बहुत शुक्रिया अतुल हमसे जुड़ने के लिए। साथ ही साथ धीरेन्द्र हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए थे। आपका भी धीरेन्द्र बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम